ओके। सो कल तक हम यहाँ पहुँचे थे कि रैंडम यूज़र जनरेट करके हमने पेज लोड के ऊपर वी हैव 5 रैंडम यूज़र्स और एक रैंडमली क्रिएटेड एक नंबर जनरेट हो रहा है जो उनकी वेल्थ बता रहा है कि उनके पास कैश कितना है। ओके, एंड एवरी टाइम वी रिफ्रेश रैंडमली यूज़र आ रहा है एंड रैंडमली अमाउंट आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ये वाली जो अमाउंट है, ये इस वक्त जो इसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ये इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई कि पता लग रहा हो कि दिस इज लाइक अ डॉलर अमाउंट। ओके, तो इसको हमें फॉर्मेट करना है। तो एक इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन फंक्शन। लास्ट टाइम हमने कोई दूसरा आई थिंक जावास्क्रिप्ट का कोई बिल्ट इन फंक्शन निकाला था, बट फॉर नाउ यहाँ पर हम एक अपना कस्टम फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इसको फॉर्मेट करते हैं। तो फंक्शन ऐड यूज़र अपडेट डॉम, यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टू फॉर्मेट नंबर random number as money। ओके, तो फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसको फंक्शन का नाम दे देते हैं फॉर्मेट रैंडम नंबर कर देते हैं। या इसको नहीं, फॉर्मेट नंबर टू डॉलर कर देते हैं। अब इस फंक्शन में होगा क्या कि यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपकी जो जो भी नंबर होता है, उस नंबर हो या जो भी इनपुट है, उसको एनालाइज करता है, पैटर्न रिकग्निशन करता है और फिर उसके उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एडवांस टॉपिक है। तो फॉर नाउ आप ऐसा कर सकते हैं कि यू कैन गो टू लाइक गूगल एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। इसमें कर सकते हैं लाइक हाउ टू फॉर्मेट नंबर एज करेंसी। तो फिर आपको जैसे ये स्टैक ओवरफ्लो की पोस्ट है, इसमें आपको मिल जाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसने यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ, तो इसको ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये कॉपी करते हैं। ओके, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको समझने के लिए ये बाद में करेंगे इफ वी हैव टाइम। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो फिर यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, वी विल डू रिटर्न जो हमारा इनपुट है, इसमें हमारे पास कोई इनपुट आएगा सम नंबर। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को लेंगे, उसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे हम फिक्स कर देंगे, टू फिक्स्ड टू प्लेसेस। और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे कि रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे और रिप्लेस के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ऐड कर देंगे।
ये एक्सप्रेशन का फॉर्मेट कुछ अजीब है। इसके अंदर था कहीं पे मैंने जो देखा था, या देखो ये वाला एग्जांपल चलता है, तो यू कैन यूज दिस रिप्लेस। यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको हम लॉग करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अपडेट डॉम कर रहे हैं, हम बैलेंस कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ना, दिस पार्ट। इसको हमने अपडेट करना है इस वाले फंक्शन को यूज़ करके। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स जस्ट मूव टू न्यू लाइन। यूजर डॉट बैलेंस को हम पास कर देंगे इनटू अ फंक्शन, इस वाले फंक्शन के अंदर पास करेंगे हियर। और इसको ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, ये तो हुआ नहीं। यूजर डॉट बैलेंस, ओह सेव नहीं किया, ट्राई अगेन। ओके, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो करेंसी की जो फॉर्मेटिंग होती है, it's formatted के 3 digits then comma 3 digits and then two digits right of the decimal, right? इस तरह से normally currency formatting होती है। तो ये एक regular expression है। अच्छा एक सेकेंड, आवाज़ चेक कर लेता हूँ। ऑडियो सही है मेरी, माइट भी आपकी तरफ साउंड का मसला होगा। ओके, सो तो हमारी अमाउंट अब फॉर्मेट हो गई है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन को बेसिकली करता है क्या है कि हम कुछ पैटर्न को ढूंढते हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स काइंड ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। वी कैन डू अ सेपरेट क्लास ऑन दिस इशू, राइट? ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते अभी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये हमारा अब डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट? अब हम ये वाली फंक्शनैलिटीज़ पे आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद ऐड यूज़र। ऐड यूज़र पे जब हम क्लिक करेंगे तो होना ये चाहिए कि यहाँ पर एक और यूज़र ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं ये हमने मैन्युअली यहाँ पे 5 टाइम्स फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसलिए 5 यूज़र्स आ रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ऐड यूज़र पे क्लिक करने से एक और यूज़र क्रिएट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वी नीड इवेंट लिसनर्स, राइट? ऐड बटन के ऊपर। तो हमारे पास ये ऐड यूज़र बटन है। पहला इवेंट लिसनर हमारा होगा लिसन फॉर क्लिक ऑन ऐड यूज़र बटन। ऐड यूज़र बटन पे हम ऐड इवेंट लिसनर करेंगे
एंड बटन है, इस पे हम क्लिक पे इवेंट लिसन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो हमने क्या करना है कि एक यूज़र गेट करना है। ऑलरेडी हमने उसका एक फंक्शन बनाया हुआ है, गेट रैंडम यूज़र। तो हम सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई इट। ऐड यूज़र, तो हमारे पास नया यूज़र आ रहा है। एवरी टाइम वी क्लिक इट हमारे पास नया यूज़र आ रहा है। दैट वाज इजी। नेक्स्ट, अब हम अगले बटन पे चलते हैं, डबल द मनी। डबल मनी पे अगर हम क्लिक करें तो होना क्या चाहिए कि ये जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास, उन सब की जो वेल्थ का जो नंबर आ रहा है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसके लिए हमें एक और इवेंट लिस्टनर चाहिए होगा, लिसन फॉर क्लिक ऑन दी, क्या इसका नाम क्या है, डबल बटन। तो डबल बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर करेंगे फॉर क्लिक। ये सारे बटन हैं तो सब पे क्लिक क्लिक से ही यूज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर वी डोंट हैव अ फंक्शन, राइट। डबल करने का फंक्शन हमारे पास पहले से नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं, वी कैन कॉल इट डबल मनी, और इसका फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स गो अप टॉप, यहाँ पर आ जाता है, फंक्शन टू डबल मनी ऑफ ऑल यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन, इसका नाम हमने दिया हुआ है डबल मनी, हमने क्या किया था कि जो हमारा डेटा का जो अरे हमने क्रिएट किया था, नोट करें कि हमने कॉन्स्ट यूज़ नहीं किया था, हमने लेट यूज़ किया था। लेट हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि हम इसको हम अपडेट कर सकें, इसकी वैल्यू को, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डबल मनी फंक्शन के अंदर कि हम इसको ओवरराइड करेंगे। कैसे कि डेटा से ही ओवरराइड करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कुछ मैनिपुलेशन करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव समझें। हमारे पास ये यूज़र्स हैं, हमने क्या करना है कि हर यूज़र की वेल्थ को डबल करना है। तो हमने एक लूप चलाना है, फॉर एवरी लाइन हमें हर लाइन पे जाके मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, उसकी वैल्यू लेनी है और अरे के अंदर अपडेट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हाई ऑर्डर अरे मेथड्स के अंदर एक ऑप्शन है कॉल्ड मैप। मैप क्या करता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग अरे है उसकी हर वैल्यू पे फंक्शन रन करेगा, जो भी फंक्शन आप बताएंगे, और जो भी आउटपुट वैल्यू है उसकी वो आउटपुट वैल्यू लेके नया अरे बना के दे देगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग अरे डेटा है और न्यू अरे डेटा है। हम बेसिकली उसी अरे को ओवरराइड कर रहे हैं, बट हम नया अरे भी बना सकते थे, लेकिन हम उसी को ओवरराइड कर रहे हैं बिकॉज हम डेटा अरे को यूज़ कर रहे हैं फॉर एवरीथिंग, राइट। तो ओके, तो अब हम क्या करें कि जो एग्जिस्टिंग जो डेटा का अरे है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, ये वाली, राइट, नेम एंड वेल्थ। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम मैप फंक्शन लगाएंगे। तो वी कैन डू डॉट मैप, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसको हम एक और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो अरे है जिसके ऊपर मैप चलाएंगे उसमें करना क्या है, राइट, कि हर लाइन के लिए हमें परफॉर्मेंस मतलब क्या फंक्शन रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट होगा।
तो जो डेटा है वो एक लिस्ट है, राइट। लिस्ट के अंदर यूजर्स हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन अंदर होगा उसको हम हर हर लूप, जो लूप है उसके हर लाइन को हम आप कहते हैं इटरेशन, राइट। इटरेटिव जो होता है एक साइकिल है। तो हर इटरेशन के ऊपर हमें एक नया यूज़र मिल रहा है। तो एज एन इनपुट हम यूज़र लेंगे, ठीक है। तो यूज़र को हम एज अ इनपुट लेंगे और फिर जो एग्जीक्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे कि वी कैन रिटर्न हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना इसका डेटा अरे का, वो क्या है कि एक अरे है और उसके अंदर हर यूज़र का अपना ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर उसका नाम है और बैलेंस है, राइट। नाम और बैलेंस। हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर लूप चलाएंगे यूजिंग मैप। और हम क्या करना चाहते हैं कि नाम चेंज ना हो, लेकिन जो जो वेल्थ का, जो बैलेंस का जो नंबर है वो डबल हो जाए, ओके। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाह रहे हैं और इसको सेम रखना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि रिटर्न जब करेंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, बिकॉज जो इनपुट था उसमें भी ऑब्जेक्ट है, राइट। जो यूज़र है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो जो आउटपुट है वो भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक ऑपरेटर होता है कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। वो कैसे होता है कि वी कैन डू दिस डॉट डॉट डॉट, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। इससे क्या होगा कि जो आपका इनपुट है यूज़र, उसी की सेम वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। तो यूज़र, ठीक है, तो जो इनपुट था वही आउटपुट में आ गया, तो नो चेंज, ठीक है। तो जो भी यूज़र का जो प्रीवियस यूज़र ऑब्जेक्ट का डेटा था वो पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्या मतलब कि अगर लाइन 1 पे अगर हम हैं तो ये नाम है और ये बैलेंस है, तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट बनता है इसका, यहाँ पे हमने लॉग किया हुआ था आई थिंक, ये लॉग नहीं किया हुआ, खैर, इसका जो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो ही सीधा सीधा आउटपुट में आ रहा है रिटर्न, ओके। फिर अ, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अ, हाँ, तो अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसी को हमने आउटपुट कर दिया और ये हमने जो आउटपुट है उसको सेव कर दिया डेटा के अंदर जो अरे था। तो हुआ क्या है इसमें कि कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने एग्जिस्टिंग अरे को लिया, उसके ऊपर लूप किया, हर यूज़र के लिए हर यूज़र के लिए नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसी उसी यूज़र का सेम डेटा आ गया और फिर एक नए अरे के अंदर क्रिएट किया और उसको डेटा के ऊपर ओवरराइट कर दिया। ये हो रहा है यहाँ पे, ओके। और फिर हम यहाँ पर जब जब हमारे पास नया अरे बन जाएगा तो उसको यूज़ करके हमने डॉम को अपडेट करना है। डॉम को अपडेट करने के लिए हमारे पास अपडेट डॉम का फंक्शन पहले से हमने कल बना लिया था, तो इसको हमने कॉल करना है यहाँ। तो पहले यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं कि loop through all users in the user data array. For each user, return the user data. फिर overwrite the data array with the new data array created by map. ठीक है, तो मैप का क्या काम है कि मैप एक नया अरे क्रिएट करेगा और फिर हमने उस नए अरे को यूज करके पुराने को ओवरराइट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक ये है। फिर इधर हम क्या करेंगे, update the DOM using the new user data,
इसके लिए हम अपडेट डॉम को ऐसे कॉल करें। अपडेट डॉम क्या करेगा कि पहले जो हेडिंग है उसको अपडेट करेगा, जो मेन है, सॉरी, मेन कंपोनेंट को वाइप कर देगा, सिर्फ हेडिंग पे आ जाएगा, बाकी सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा। फिर यूज़र डेटा का जो अरे है उसको गेट करेगा, उसमें फॉर ईच में जाएगा। यूज़र डेटा क्या है कि जो डेटा उसको पास हो रहा है, अगर कुछ डेटा पास नहीं हो रहा तो जो डेटा अरे है उसको यूज़ करेगा। और फिर हर यूज़र के लिए डिव क्रिएट करेगा और इनर एचटीएमएल को अपडेट कर देगा यूजिंग द न्यू डेटा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। ओके, तो अभी हमने क्या किया है कि डबल मनी पे हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, राइट, कुछ फील नहीं हो रहा बिकॉज हम सेम डेटा को पास कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं कि मनी डबल होना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर है इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा ना, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को यूज़ करके ओवरराइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब हम क्या करना चाहेंगे कि जो इसका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है ना इसका यूज़र का, उसमें दो चीज़ें हैं, नेम एंड बैलेंस, राइट। तो हम यूज़र ऑब्जेक्ट को तो एज इट इज़ ला रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो बैलेंस है उसको हम अपडेट करें। तो बैलेंस को हम अपडेट कर सकते हैं यूजिंग दिस, कि यूज़र का जो बैलेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो बैलेंस की वैल्यू हो जाएगी, और फिर ये नया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो रिटर्न कर दो। तो लेट्स सेव इट एंड ट्राई इट आउट। ठीक है, तो अब हमारी वेल्थ डबल हो। तो हमारा ऐड यूज़र काम कर रहा है और डबल मनी काम कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इधर हम पहले लॉग करते हैं ओल्ड यूज़र डेटा, यहाँ पे डेटा को कंसोल लॉग करते हैं। फिर इधर जब ये नया डेटा आ जाएगा, न्यू यूज़र डेटा, और डेटा को लॉग करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये 5 यूज़र्स हमारे पास आए इनिशियली। हमने जब डबल मनी किया तो हमारे पास 2 लॉग्स आए, एक ओल्ड डेटा और एक न्यू डेटा। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड डेटा और न्यू डेटा में सिर्फ फ़र्क क्या है, बैलेंस के अमाउंट का। अदरवाइज जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही है, सिर्फ जो बैलेंस का अमाउंट है वो डबल हो रहा है। ओके, वो कैसे हो रहा है कि हमने पूरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया। तो क्या हुआ कि जैसे ये वाला पहला यूज़र है, इसका पूरा ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि इसके अलावा जो बैलेंस की जो फील्ड है, बैलेंस बैलेंस जो है उसको डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और जो नई वैल्यू है वो यूज़ होगी। तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और जो भी नई वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, और ये हर लाइन के लिए यही ऑपरेशन इसने किया है। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से करूँगा तो आई विल गेट 2 मोर। फिर क्या होगा कि ये वाला जो लास्ट टाइम क्लिक पे न्यू यूज़र डेटा डेटा था, अब वो ओल्ड यूज़र डेटा हो गया, एंड नाउ आई हैव अ न्यू वन, ठीक है, जिसके अगेन वैल्यू डबल। तो ये इस तरह से चल रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला बटन फिल्टर। फिल्टर हम क्यों करेंगे, फिल्टर के लिए हम क्या करना चाहेंगे कि जब हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिर ओनली कोई सर्च क्राइटेरिया होगा कि किसी कंडीशन के ऊपर फिल्टर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नेम के अंदर ही लिखा हुआ है कि सिर्फ जो जिनकी वेल्थ या जिनका बैलेंस जो है मिलियन से ज़्यादा है सिर्फ वो रिमेनिंग होने चाहिए, बाकियों को रिमूव कर दें। ठीक है, तो इस वक्त जैसे अगर ये रन होता तो ये वाला और ये वाला यूजर्स क्वालिफाई करते हैं क्योंकि ये तीनों मिलियनर्स हैं। ही इज़ नॉट अ मिलियनर एंड ही इज़ नॉट अ मिलियनर, राइट, बाकी है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और ये चल रहा होता तो सिर्फ ये तीन यूजर्स रह जाते। तो लेट्स ट्राई दैट। फिल्टर के लिए हमारे पास फिल्टर का मेथड है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इवेंट लिस्नर बनाते हैं नया। Listen for click on filter button। filter button ये है, dot add event listener for click, और क्लिक के ऊपर हम करेंगे फिल्टर यूजर्स का फंक्शन बना लेते हैं कोई। ओके, तो ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, डबल मनी के बाद यहाँ पे कर लेते हैं फंक्शन टू फिल्टर ओनली मिलियनर। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन क्रिएट होगा फिल्टर यूजर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास जो डेटा अरे है उसको हम गेट करेंगे, उसके ऊपर हम अब फिल्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमने फॉर ईच यूज़ किया है, फॉर मैप यूज़ किया है, अब हम ये फिल्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिल्टर क्या करेगा कि जो फंक्शन आप उसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा एक बार हर यूज़र के लिए। ठीक है, तो इटरेटिव है ये भी। अच्छा, और फिर रिटर्न में क्या आएगा, जो आउटपुट आएगी इसकी सिर्फ वो वाले यूजर्स आएंगे जो हमारी कंडीशन को मीट करेगी। ओके, तो इसको करते हैं, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इनपुट में जाएगा यूज़र, बिकॉज डेटा के अंदर हर यूज़र के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ से अच्छा ठीक है, तो यूज़र के ऊपर तो यूज़र इनपुट हो जाएगा। ठीक है, और हम सिर्फ चाह रहे हैं कि उन यूज़र्स को दिखाएं जिनका बैलेंस मिलियन से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट बैलेंस ग्रेटर देन 1 मिलियन। ठीक है, अगर यूज़र का बैलेंस मिलियन से ज़्यादा है तो वो ट्रू होगा और वो रिटर्न होगा। ठीक है, हर यूज़र जो जो रिटर्न होगा वो एक नए अरे के अंदर आ जाएगा और उस अरे को हम ओवरराइट कर देंगे डेटा को, उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं, filter out all users whose balance is less than। अब हम यहाँ पर करेंगे अपडेट विद न्यू यूजर डेटा। तो यहाँ पर अपडेट डॉम फंक्शन रन कर देंगे। अपडेट डॉम। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं। इस वक्त
कोई भी मिलियनेयर नहीं है। तो अगर हम फिल्टर करते हैं तो कोई भी नहीं बचेगा। कुछ यूज़र्स ऐड करते हैं, इस वक्त भी कोई मिलियनेयर नहीं है। मनी को डबल करते हैं। अब ये 3 जो हैं जिनकी मिलियन से ज़्यादा अमाउंट है, ये क्वालिफाई करते हैं। तो अगर अब हम फिल्टर करेंगे तो 3 जो ये वाले हैं, ये पहले 2 और ये फोर्थ वन, ये रिमूव हो जाएंगे, बाकी ये 3 रहेंगे। फिल्टर रिमेनिंग 3। ठीक है, तो दैट्स वर्किंग। नेक्स्ट, sort। नेक्स्ट बटन है हमारा sort by wealth। तो sort by wealth के लिए हम क्या चाहेंगे कि जितने भी यूज़र्स हैं हमारे पास, रिफ्रेश कर देते हैं, इनको हम sort करें कि मे बी के सबसे जो इसका जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग अमाउंट्स में कर दें, कि जिसकी सबसे कम अमाउंट है बैलेंस का वो सबसे ऊपर आ जाए, और जैसे जैसे नीचे जाएगा इट विल इंक्रीज इन बैलेंस। ठीक है, या रिवर्स भी कर सकते हैं कि बैलेंस डिक्रीज होगा। तो अब हम यहाँ पर एक और इवेंट लिस्टनर बनाएंगे, listen for click on sort button। sort button dot add event listener click, और यहाँ पर हम कर देंगे sort by balance। function to sort users by balance। फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन का नाम है sort by balance। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डेटा अरे है उसको हम कॉल करेंगे और उसको हम कर देंगे sort। ठीक है, तो ये हमारा sort मेथड है। एक सेकेंड। सॉरी। अच्छा, sort मेथड में क्या होता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट को कहते हैं कि सॉर्ट करो, तो सॉर्ट क्या करेगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं जिनको सॉर्ट करना चाह रहा है उनको एज अ स्ट्रिंग करेगा, एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके एज अ स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। अगर हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है और यहाँ पे हमें नंबर्स को सॉर्ट ही करना है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अगर इसको अभी हम ट्राई करें, वैसे लेट्स ट्राई दिस। sort by balance। डॉम को अपडेट करना है, तो sort by wealth।
अच्छा हाँ, क्योंकि नंबर्स है ना। अच्छा ठीक है, तो नंबर्स को अगर हमने यूज़ करना है सॉर्ट करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा कि हमें सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करना होगा कॉल्ड कंपेयर फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉर्ट के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर वी हैव टू डू लाइक दिस, इनपुट देना है ए कॉमा बी, और एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि बी डॉट बैलेंस माइनस ए डॉट बैलेंस, ठीक है। तो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, एंड वी कैन डू द अदर वे आई थिंक। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंपैरिजन करेगा ये लूप करके, कि टू वैल्यूज को कंपेयर करके, कि अगर यू डू इफ़ यू डू ए डॉट बैलेंस, बैलेंस जो है वो हमारा नंबर है जिसके ऊपर सॉर्ट कर रहे हैं, माइनस बी डॉट बैलेंस, तो ये इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में जाएगा, और इफ़ यू डू बी माइनस ए तो फिर इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉर्ट होगा। यहाँ पर होगा sort data, sort user data is users by balance using a compare function inside sort, और यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। फिल्टर हो गया, तो हमारे पास ऐड यूजर चल रहा है, डबल मनी चल रहा है, फिल्टर चल रहा है, सॉर्ट चल रहा है, ये लास्ट रह गया हमारा ऐड ऑल वेल्थ का। ओके, तो ऐड ऑल वेल्थ का काम क्या है कि हमने जितने भी यूजर्स हैं उन सब का जो बैलेंस है वो पूरा सम अप करके एक टोटल फिगर दिखाना है। अच्छा, तो इसके लिए हमारा एक इवेंट लिस्टनर बनेगा फॉर सम बटन, लिसन फॉर क्लिक ऑन सम बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक। तो जब हम ऐड ऑल वेल्थ पे क्लिक करेंगे तो हमें कोई फंक्शन रन करना है जिससे सारे यूजर्स की वेल्थ बैलेंस ऐड हो जाए। तो इसको कर देते हैं टोटल बैलेंस। ओके, तो ये हमारा इवेंट लिस्टनर बन गया। अब हमें टोटल बैलेंस बनाना है। तो टोटल बैलेंस के लिए लेट्स डू हियर फंक्शन टू सम all users balance into total balance। फंक्शन टोटल बैलेंस, यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो पूरा अरे है उसकी सारी वैल्यूज को देखकर हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है, जिसको जो रिटर्न कैसे होगी सबको ऐड करके, और फिर उस वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो किस तरह से होगा कि हम कोई वेरिएबल क्रिएट करें, इसको हम कर देंगे
बैलेंस इक्वल्स, फिर हम अपने डेटा अरे को एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। फिर रिड्यूस मेथड के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स आएंगी। दो इनपुट्स क्या होती हैं? एक होती है इनपुट जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटर और दूसरा होता है करंट वैल्यू, जो एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड होता है। ठीक है, और फिर रिटर्न के अंदर हम बता देते हैं कि हमें एक्यूमुलेटर को रिटर्न करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ पर वी पास इन एक्यूमुलेटर एंड कौन सी वैल्यू हमने क्या कहते हैं ऐड क्या करना है एक्यूमुलेटर के अंदर, तो वो हम यूजर को पास करेंगे लाइक दिस। और एग्जीक्यूशन के अंदर हम एक्यूमुलेटर को लेते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगे यूजर का बैलेंस। ठीक है, तो होपफुली समझ आ गया हो कि एक्यूमुलेटर जो है वो इंक्रीमेंटिंग अमाउंट है जिसके अंदर रनिंग काउंट चल रहा होगा, और जो करंट वैल्यू है वो ये है कि करंट इटरेशन के अंदर क्या चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसकी जो इटरेशन है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसके अंदर रिड्यूस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा फंक्शन है और दूसरी आर्ग्यूमेंट है कि एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो वो 0 हो जाएगी। राइट, बिकॉज सम कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जब हम ये वाला रिड्यूस फंक्शन रन करेंगे बाय क्लिकिंग ऐड ऑल वेल, पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो होगा क्या कि एक रनिंग काउंट चलेगा। यहाँ पर हम इसको एक्चुअली में लॉक कर लेते हैं। मसला होगा इसमें। ओके, मैं ऐसे समझाता हूँ कि लेट्स ट्राई दिस। ओके, देखें होगा क्या कि जो एक्यूमुलेटर है ना वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वी सेट स्टार्टिंग एट 0, तो 0 से स्टार्ट होगा जब लूप चलने से पहले। फिर लूप चलेगा, पहला यूज़र आएगा, उसका जो बैलेंस है वो 0 से ऐड हो जाएगा। तो पहली जो हमारी जो पहला फिगर होगा वो हो जाएगा ये 985। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फिर ये हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी। फिर तो ये हो गया पहला लूप। फिर सेकेंड इटरेशन के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब 0 से ये होगी। ठीक है, और यूज़र की जो बैलेंस है उसकी वैल्यू ये है करंट यूज़र की। तो फिर हमारा लूप इसको ऐड कर देगा। नाउ वी हैव दिस। अब जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू ये हो गई। ओके, तो थर्ड इटरेशन में दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर और यूजर की वैल्यू ये है। तो फिर इसको हम ऐड कर देंगे। फिर फोर्थ इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये हो गई।
ठीक है, और यूज़र की वैल्यू ये, फिर से इसको ऐड कर देंगे। अब अक्यूमुलेटर की वैल्यू फिर बढ़ गई लाइक दिस, एंड देन यूज़र की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इवेंचुअली जो फाइनल वैल्यू होगी अक्यूमुलेटर की वो रिटर्न हो जाएगा इनटू दिस बैलेंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रिड्यूस फंक्शन वर्क्स। तो यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं, add up all balance from all users। इसमें हम कहेंगे कि accumulator starts at 0 and adds the current user's balance for each iteration। तो ये हो गया हमारा reduce function। फिर रहता है हमारा DOM update। ओके, तो DOM अपडेट हो गया, लेकिन हमने इसको कहीं शो नहीं कराया है ना, तो वी हैव टू शो समवेयर। तो हम ऐसा करते हैं कि DOM अपडेट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि कोई डिव बनाते हैं जिसमें टोटल बैलेंस दिखाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि कांस्टेंट बैलेंस एलिमेंट इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। फिर हम क्या करेंगे कि उसकी इनर HTML को अपडेट करेंगे, set the inner HTML। तो इसका हो जाएगा बैलेंस एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो टोटल वेल्थ वाला जो अमाउंट है उसको शो करना है। तो इधर हम करेंगे लाइक दिस, टेम्पलेट लिटरल बनाएंगे, हेडिंग आ जाएगी वी कैन डू टोटल बैलेंस, और फिर इसके अंदर साथ में हमने फंक्शन बनाया हुआ है फॉर्मेट नंबर टू डॉलर। यहाँ पर इसको फॉर्मेट नंबर टू डॉलर में फिर हम पास कर देंगे बैलेंस। ठीक है, तो ये इनर HTML अपडेट हो गया, और फिर हमने इसको शो कराना है। append balance in main element, main dot append child balance element। हमें एक्चुअली आई थिंक अपडेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने append कर दिया है। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। तो टोटल बैलेंस ऐड करने के लिए ये सारे अमाउंट्स को ऐड अप करेंगे तो you'll get the टोटल बैलेंस। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से करते हैं अगर, तो शुरू में हमारे पास 5 यूज़र्स आ रहे हैं। फिर हम ऐड यूज़र करते हैं तो जितने भी यूज़र्स हम ऐड करना चाहें वो ऐड होते हैं। उसमें फिर हम डबल कर सकते हैं, फिर फिल्टर कर सकते हैं, फिर हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, और सबका बैलेंस
फिगर आउट करने के लिए वी कैन डू ऐड ऑल। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी सारे डॉम के जो हाई ऑर्डर अरे मेथड्स हैं वो चेक किए हैं। फॉर ईच हमने देखा है, हमने मैप देखा है, हमने फिल्टर, सॉर्ट एंड रिड्यूस, 5 फंक्शन हमने इस प्रोजेक्ट में सीखा। तो इस प्रोजेक्ट का यही पर्पस था कि ये वाले जो मेथड्स हैं इनको अच्छी तरह से हम रिव्यू कर लें। ओके, क्वेश्चंस आए हुए हैं। सर प्लीज क्लिक add all wealth button 2 to 3 times। हाँ, ये दोबारा दोबारा ऐड कर रहा है। सो इसके लिए क्या होगा? हम्म, सही है। तो मैंने पहले अपडेट कर दिया ना। कोड रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। ओके, सो लेट्स सी। हमने शुरू में तो डॉम एलिमेंट्स गेट किए, मेन एलिमेंट गेट किया और बाकी जो हमारे सारे बटन हैं। फिर हमने एक एम्प्टी अरे क्रिएट किया है फॉर डेटा। इसके अंदर हमारा यूज़र का डेटा आएगा। तो फिर हमने रैंडमली कुछ यूज़र डेटा चाहिए था जो हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। उसके लिए हम ये वाली API को कॉल कर रहे हैं, random user.me/API endpoint है। उसको हम fetch से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो we have the response and फिर हम उसको JSON में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो then we have it in data, right? फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके जो रिजल्ट आता है उसके अंदर रिजल्ट्स का ऑब्जेक्ट है, उसमें जो पहला जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर यूज़र का डेटा होता है। उसको हम यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट द यूज़र, और फिर यूज़र से हम ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें नेम एंड बैलेंस हम सेट कर रहे हैं उस यूज़र का। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक नया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कॉल्ड ऐड डेटा, और उसको ये न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर। न्यू यूज़र ऑब्जेक्ट जब पास कर रहे हैं डेटा के अंदर, तो क्या होता है कि वो सीधा सीधा जो हमने एम्प्टी अरे क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर जाता है और जो भी न्यू यूज़र डेटा है वो ऐड कर देता है, ठीक है, और फिर डॉम को अपडेट कर देता है। डॉम अपडेट में क्या होता है? डॉम अपडेट में here you go, पहले हम जो जो भी प्रीवियसली एडेड यूआई होती है उसको इरेज कर देते हैं, सिर्फ हेडिंग्स रह जाती हैं सबसे पहले। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र डेटा के ऊपर लूप चला रहे हैं। यूज़र डेटा क्या है? बेसिकली जो हमारा डेटा अरे है उसके ऊपर लूप चला रहे हैं, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या हो रहा है कि हर यूज़र के लिए हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कि एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, डिव एलिमेंट। उसको हम एक क्लास दे रहे हैं, यूज़र क्लास। उसकी HTML ऐड कर रहे हैं जिसमें हम उसका यूज़र नेम और जो बैलेंस है वो ऐड कर रहे हैं फॉर्मेट करके, एंड देन उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं डॉम के अंदर अपेंड करके। तो ये हो रहा है अपडेट डॉम में। अच्छा, फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। अच्छा हाँ, नीचे आ जाते हैं। यार ये क्या है? स्टॉप कर दिया मैंने इसको। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इवेंट लिस्टनर्स हैं, ये हैव 5 इवेंट लिस्टनर्स हैं 5 बटन्स के लिए।
ऐड यूजर पे वी हैव अ क्लिक इवेंट लिस्टनर फॉर गेट रैंडम यूजर। तो गेट रैंडम यूजर से क्या होता है कि जो हमने पहले से ही, जो सबसे पहले वाला फंक्शन था हमारा, जिसमें एपीआई कॉल करते हैं और यूजर को ऐड कर देते हैं और फिर अपडेट डाउन हो जाता है, तो वो वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो जब भी आप ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे तो एपीआई से कॉल होगा, वो डेटा उस यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट को डेटा अरे में पास करेंगे और फिर उससे डॉम को अपडेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इवेंट लिस्टनर है डबल बटन। जब डबल बटन पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। वो किस तरह हो रही है? यू कैन गो टू द डबल फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डेटा अरे को एक्सेस कर रहे हैं और मैप फंक्शन रन कर रहे हैं। मैप फंक्शन क्या करता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग अरे है उसी लेंथ का न्यू अरे क्रिएट करता है और वो मेमोरी में क्रिएट करता है, ठीक है, उसको ओवरराइट नहीं करता। तो क्या होगा कि मैप में एक और फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो उस फंक्शन को हम यूज़र इनपुट दे रहे हैं फॉर, क्योंकि हर इटरेशन पे एक यूज़र है तो उस यूज़र का डेटा अवेलेबल है। रिटर्न में क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर एग्जिस्टिंग यूज़र का डेटा पहले से हम पास कर रहे हैं और फिर जो बैलेंस है उसको अपडेट कर रहे हैं यूजिंग द यूज़र बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग डेटा अरे है उस उसी के जैसा एक और न्यू अरे क्रिएट होगा और उसको फिर हमने ओवरराइड कर दिया यूजिंग डेटा। एंड लास्टली फिर हमने दोबारा से अपडेट डाउन किया तो न्यू वैल्यूज हमें नज़र आ गई। नेक्स्ट फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम डेटा अरे को एक्सेस कर रहे हैं, उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यूज़र का बैलेंस मिलियन से ज़्यादा है तो उसको रिटर्न करो नए अरे के अंदर, वरना उसको लीव इट आउट। ठीक है, तो वो डेटा अरे नया क्रिएट हो जाता है एंड देन यू हैव अपडेट डॉम अगेन। तो ये फिल्टर यूज़र हो गया। फिर सॉर्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर इशू। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं एंड सो ये स्टैंडर्ड है व्हेन यू डू अ नंबर सॉर्ट। ठीक है, तो a कॉमा बी जो इनपुट है, और अगर आपने डिसेंडिंग सॉर्ट करना है तो b डॉट अमाउंट माइनस a डॉट अमाउंट, जिस पे भी आप सॉर्ट कर रहे हैं। और अगर असेंडिंग कर रहे हैं तो इट विल बी a डॉट अमाउंट माइनस b डॉट अमाउंट। तो ये हो गया एंड देन लास्ट हमारा एड ऑल वेल्थ, जिसका हम एड ऑल वेल्थ में हम टोटल बैलेंस फंक्शन रन कर रहे हैं। तो टोटल बैलेंस फंक्शन में क्या हो रहा है कि हमने शुरू में अपडेट डाउन किया, फिर हमने क्या कर रहे हैं, हाँ अच्छा, यहाँ पर हम रिड्यूस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। रिड्यूस फंक्शन के अंदर यू हैव द एक्यूमुलेटर एंड यूज़र। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक्यूमुलेटर क्या है कि आपका रनिंग टोटल है बेसिकली, और यूज़र जो है वो आपका करंट यूज़र का अमाउंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो रनिंग टोटल है उसके अंदर करंट यूज़र का बैलेंस ऐड करते जा रहे हैं फॉर ईच इटरेशन। और यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि जो एक्यूमुलेटर है वो स्टार्ट करेगा 0 से। ठीक है, तो जब हमारे पास बैलेंस का फाइनल अमाउंट आ जाएगा तो फिर हम उसका डिव क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डिव में अमाउंट ऐड कर रहे हैं एंड देन उसको डॉम के अंदर ऐड कर रहे हैं एंड दैट्स इट। तो ये हो गई कोड रिव्यू। नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक साहब ये मैप के फंक्शन में जाइएगा, एक सवाल पूछना है उससे रिलेटेड। हम्म,
सर ये पूछना है सर, मैप बेसिकली ये कर रहा है कि डेटा का जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वन बाय वन पास कर रहा है आगे। हाँ तो अगर हम डायरेक्ट यूजर डॉट बैलेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। और एक ये सवाल, दूसरा ये कि सर ये रिटर्न में आपने बीच में कॉमा लगाया है, तो ये 2 स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है या एक कर रहा है? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अच्छा ठीक है। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अगर डायरेक्टली बैलेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मसला ये है कि कौन से बैलेंस को करेंगे? नहीं नहीं सर, यूजर डॉट बैलेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। हम्म। जैसे अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ यहाँ, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही बता रहा है, तो कॉपी करने की दोबारा जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे ये कंफ्यूजन आ रही है, इसलिए कि मैप तो मैं सवाल नहीं समझा। ये मैप जो है हमारा वन बाय वन यूजर आपको आउटपुट पे आ रहा है हमारे पास डेटा, हाँ तो आपने फिर दोबारा डॉट यूजर को कॉपी किया है, यानी कि यूजर, ये जो आपने कॉपी किया इसका समझ में नहीं आ रहा था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि ये ऑलरेडी वाला डेटा आ रहा है हमारे पास। ये वाला जी जी। नहीं, ये आपके पास नहीं आ रहा ना, ये कहाँ पर आ रहा है आपके पास? सर अब कंसोल डॉट लॉग में यूजर लिखेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो सर आ रहा होता है ना पूरा। नहीं वो तो आप ऑब्जेक्ट आ तो रहा है लेकिन आप रिटर्न तो नहीं कर रहे ना उसको, वो तो मेमोरी में है। समझ रहे? मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखें यूजर के अंदर तो और भी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं है हम सबको गेट करें यहाँ पर। राइट। तो यहाँ पर हम अगर ये हटा दें, फर्ज करें इसको अगर मैं हटा देता हूँ, राइट, तो सिर्फ बैलेंस आएगा। जी जी। ठीक है, यूजर डेटा गायब हो गया नहीं क्योंकि नहीं हमने सर, यूजर को पास नहीं किया, हमने सिर्फ बैलेंस पास किया। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, तीन अगर ये डॉट हटा दिए जाए, सिर्फ यूजर लिख दिया जाए तो काम नहीं चलेगा इससे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा अब मैं समझा। यूजर ओके तो आ ही रहा है हमारे पास। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ। ओके, इस वाले एग्जांपल में असल में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास सिर्फ दो फील्ड्स हैं यहाँ पर। फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास होता है टाइटल, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, कंट्री। सही है? ठीक है, अगर ये सारी भी होती ना तो फिर ये क्या करेगा कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं ना इन सबको कॉपी करता है। नॉट जस्ट यूजर का जो मतलब है ना, यूजर इज दैट होल यूजर। तो समझिए? जी जी, हाँ यही बात कर समझिए? रहा हूँ। तो एक्चुअली में यूजर का तो कुछ डेटा है ही नहीं ना, यूजर तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं। तो जब हम यूजर को कॉपी कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि जो पूरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था वो पूरा कॉपी होगा। ठीक है, और तो, फिर उसके अंदर से एक फील्ड है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो, समझ गए? चलें सर, एक और क्वेश्चन था, हम्म। उसको ज़रा ट्राई कर लूँगा। चलिए फिल्टर में जाइएगा। ओके, फिल्टर में, यप, यहाँ पे। जी सर, ये फिल्टर में बेसिकली यही हो रहा है कि एक एक डेटा पास हो रहा है और उससे फिर हम रिटर्न में यहाँ कंडीशन लगा के उसको फिर रिटर्न करवा रहे हैं। तो हम्म। सर इसमें अगर हम यहाँ फिल्टर का मकसद क्या है? अगर हम यहाँ फॉर ईच लिख देते हैं तो और कंडीशन यही लगा देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा सेम नहीं आएगा? नहीं, फॉर ईच में क्या होता है कि फॉर ईच में हमने जैसे यहाँ यहाँ पे, मैप लगा नहीं, तीनों का अलग अलग आउटपुट आता है। देखो, फॉर ईच में क्या अच्छा होगा कि हर यूजर के लिए हर यूजर के लिए यू विल डू सम टास्क, जो भी आप करना चाह रहे हैं। राइट, फंक्शन के अंदर जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा अपडेट डॉम वाला फंक्शन है, जी जी। यहाँ पर हम फॉर ईच यूज करते हैं। फॉर ईच यूज करते हैं बिकॉज हम हर यूजर के लिए ये वाले स्टेप्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सर वो बेसिकली वन बाय वन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यूजर में, वो वन बाय वन ट्रांसफर होते हैं आगे।
हाँ, वो एक एक करके एलिमेंट क्रिएट हो रहा है और एक तो एक करके ऐड हो रहा हाँ, है, राइट? सर क्योंकि वो जब आप इसको रिफ्रेश फिल्टर में क्या करेंगे, चीज़ पास होती है ये तो पूछना चाह रहा हूँ। वही मैं बता रहा हूँ ना। तो फॉर ईच में क्या होगा कि एक एक करके हर यूजर का ये पूरे स्टेप्स एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? मैप में क्या होगा कि मैप के अंदर, किधर है मैप, जो आपका एग्जिस्टिंग अरे है उसको लेकर जो भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला एक नया अरे क्रिएट होगा और आपको जो वापस आएगा ना वो एक अरे होगा, ठीक है? तो रिटर्न जब में आप, एरे आएगा इसमें। हाँ, जब आप डबल मनी करेंगे तो आपके पास रिटर्न में अरे आएगा, ठीक है? अच्छा, और फिल्टर में क्या होगा, मैप के अंदर जो अरे आएगा ना, दोनों अरेज का साइज सेम होगा, 5 और 5, ओके? फिल्टर में क्या होगा कि आपके पास इनपुट में अरे है और आउटपुट में भी अरे है, लेकिन आउटपुट में अरे की लेंथ डिफरेंट होगी बिकॉज ये फिल्टर है। इट विल ओनली रिटर्न यूजर्स जो इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। कंडीशन सर, कंडीशन तो वहाँ भी लगा दें कहाँ पर? मैप में। मैप में फिल्टर नहीं होगा ना। मैप में क्या होगा कि मैप के अंदर कंडीशन नहीं होगी, मैप के अंदर आप उसको अपडेट कर देंगे वैल्यू को। मैप के अंदर आप वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर, बेसिकली ये हो रहा है कि मैप में अगर कंडीशन फिल, अगर फॉर एग्जांपल हम लगा भी देते हैं तो बेशक कंडीशन फुलफिल हो या नहीं है तो हाँ भी वो रिटर्न में वो हाँ ऑब्जेक्ट करेगा ही करेगा। इसमें सिर्फ वो हाँ, करेगा जिसमें एग्जैक्टली। कंडीशन फुलफिल होगी। हाँ एग्जैक्टली, फिल्टर में जिस इट विल ओनली रिटर्न अगर कंडीशन ट्रू है। जैसा कि ये जितने भी आपने वो बताए हैं हम्म मेथड्स, इसमें हम्म। ये तो सर सिंपल लूप से भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई ये ज़्यादा एफिशिएंट है यहाँ पे? ये ज़्यादा अ, एफिशिएंट है ना। देखें, अगर आप ये फिल्टर अगर लूप में लगाना चाहें, फॉर लूप आप कोड करेंगे तो कितने लाइंस हो जाएंगी? दिस इज मच इजियर, राइट? बैकएंड पे तो इसकी भी लूप ही होगी। बैकएंड में तो लूप चल रहा है ऑब्वियसली, हाँ, बैकएंड में तो लूप चल रहा है, लेकिन ये मतलब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आपके लिए आसानी हो गई ना, मैप करना, फिल्टर करना, रिड्यूस करना, मतलब यू डोंट हैव टू डू लाइक कॉम्प्लेक्स लूप्स, ठीक है? चलिए सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये मुझे पूछना था, आपने ये ऐड न्यू यूजर का जो फंक्शन लास्ट में 5 टाइम्स क्यों कॉल किया? ये तो सिर्फ ऐड यूजर जो बटन है उससे होना चाहिए ना, हाँ, वो एकदम बटन लास्ट में। तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो इट्स व्हाटएवर। मैं चाह रहा था कि टेस्टिंग के लिए ना यू हैव सम डेटा ऑलरेडी, वरना हर बार मैं 5 बार क्लिक करूंगा, टाइम जाया होगा। ठीक है। सही। अच्छा, अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई लिमिट लगा देंगे, शो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, या कोई इनपुट फील्ड जैसे फिल्टर में होता है कि आपको कितना डेटा शो कराना है, यूजर खुद ही बताते हैं मुझे इतनी लिस्ट चाहिए, 15 की, 20 की, 100 की, जो इस तरीके से। आप लगाएं फिल्टर, बिल्कुल लगाएं, कंडीशंस लगाएं, प्रैक्टिस करें, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो इसको एक ही दफा हम कॉल करेंगे एंड में तो कोई मसला नहीं। नहीं समझा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। ये जो आपने 5 टाइम्स गेट रैंडम यूजर्स कॉपी किया हुआ है लास्ट में, हाँ हाँ, इसको अगर हम एक ही दफा कॉल करेंगे तो काम करेगा? मतलब अगर आप कोई नया फंक्शन बनाना चाह रहे हैं कि जो 5 बार कॉल करे एपीआई को, तो आप कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा कस्टमाइज फंक्शन बनाना होगा फिर, राइट? अभी जो हमारा फंक्शन है जो गेट यूजर करता है वो सिर्फ एक फैच कर रहा है, वो एक बार सही। फैच कर रहा है और एक बार ऐड कर रहा है डेटा को। तो यहाँ पर आप लूप लगा सकते हैं इसके अंदर ना, कि रन इट 5 टाइम्स या जो भी। सही नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स अभी 5 शो कर रहा है क्योंकि आपने 5 टाइम्स कॉल किया, जब जब 5 शो कर रहे हैं वहाँ पे 5 हाँ यूजर्स का डेटा शो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही। ओके। जी सलाम सर।
while sum। सर मुझे बस ये पूछना था फॉर ईच और मैप के अंदर डिफरेंस क्या है? हाँ, ये अभी यही डिस्कशन हो रही थी ना। फॉर ईच में क्या होगा कि आपका अरे रिटर्न नहीं होगा। फॉर ईच में आप अरे के अंदर जितने भी सही है। ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए कुछ एग्जीक्यूट कर देंगे जो भी आप करना चाह रहे हैं लॉजिक, ठीक है। और मैप में सही क्या होगा कि मैप विल रिटर्न इन अरे, सही। ठीक है। तो उसमें आप वैल्यू को तो अपडेट फॉर करके न्यू वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। सही, तो यानी कि फॉर ईच में जो इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे के अंदर वो सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करेगा और उसी को अपडेट करेगा, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज को। और मैप में वो पूरे के पूरे एरे को उठाएगा और जो उसकी जो हम जिसमें जो कंडीशन दी हुई होगी, जो उस मैप एरे या ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स उस कंडीशन को मीट करेंगे सिर्फ उनको अपडेट करेगा, बाकी जिन सबको कॉपी किया होगा उनको एज इट इज वापस रिटर्न कर देगा। नहीं, देखें, फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच पूरे अरे को लेगा सही है। और जो भी आप फंक्शन बताएंगे ना फॉर ईच लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर लाइन, हर आइटम के लिए इस अरे के अंदर, ठीक सही है। है। तो उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, कि ये जो हमने बनाया हुआ है अपडेट डॉम, हाँ हाँ ठीक है। हर यूजर के लिए उसका डिव बना रहा है, उसको सही है। क्लास असाइन कर रहा है, उसकी HTML क्रिएट कर रहा है और उसको डॉम के अंदर ऐड कर रहा है। तो जब हम इसको पेज को लोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके 5 आ रहे हैं, सही ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप का काम हो रहा है। मैप में सही। क्या होगा कि जो भी आपके पास डेटा है, क्या नाम, ये रहा, जो भी आपके पास डेटा है उसके ऊपर ये फंक्शन रन करेगा, यूजर को इनपुट ले रहा है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा है और बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर रहा है फॉर ऑल यूजर्स। सही इसका जो रिटर्न होगा वो एक अरे होगा। तो यहाँ पर कंसोल लॉग में आपको नजर आएगा कि जो इसको क्लिक डबल करने से पहले डेटा के अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स है और डबल करने के बाद डेटा में 5 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। सही। तो क्या करेगा ये मैप, ये जो आपका इनिशियल अरे है उतना ही बड़ा अरे आपको रिटर्न करेगा और जो भी आपने अपडेट की होगी वैल्यू उस न्यू वैल्यू के साथ। सही। अच्छा, तो सर जो फॉर ईच जो है वो उसमें हमेशा कोई ना कोई एरे लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता फॉर ईच। ये सारे अरेज के लिए हैं, जितने भी हमने फंक्शंस रन किए ना सही। सब अरेज के लिए। और जो ऑब्जेक्ट, मतलब ये लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं ये सारे फंक्शंस, या मतलब सिर्फ और सिर्फ एरेज के? अरेज के लिए हैं। अच्छा, इनके दूसरा सवाल नाम मुझे ये के पूछना अंदर था। इनके नाम के अंदर ही अरे मेथड है। ठीक है, दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे कि ये जो डेटा जो आ रहा है, जैसे हम लोग एपीआई इसका एक्सचेंज एपीआई भी कर रहे थे, तो वो हमें जो डेटा मिल रहा है वो तो ऑब्जेक्ट में मिलता है, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एरेज भी होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे ये वाले जो डेटा है इसके अंदर हमारे पास एरेज के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर होता है ना कि की होती है और देन दो यानी कॉलन के बाद उसकी वैल्यू आ रही है। हम्म, एरे के अंदर ऐसा नहीं होता। एरे के अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं विदाउट मतलब की, और ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये कंफ्यूजन हो रही थी कि फिर ये फंक्शंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या पहले उसको मैं एरे में कन्वर्ट करूंगा, देन फिर इन फंक्शंस को यूज करूंगा, राइट? हमने यही किया हुआ है ना। देखें, हमने जो API से जो ऑब्जेक्ट लिया है सही उसको हमने अरे में सेव कर दिया, सही। राइट। और फिर हम उसके ऊपर लूप चला रहे हैं। तो डॉट जेसॉन जो है वो मतलब बेसिकली वो डेटा को एरे में ही सेव करता है नहीं, ऑब्जेक्ट। अरे तो हमने बनाया हुआ है ना यहाँ पर, अरे हमने देखें यहाँ पे क्रिएट किया हुआ हाँ है। ये, उसको ऊपर अपडेट किया है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो सही। थैंक यू। okay. Okay, I think that's it for questions. फिर inshallah we'll meet next time. एक और है, there must be a limit for the net worth to double instead of unlimited worth on unlimited clicks.
Sure, however, you can add a limit. आप बना लें उसकी logic, right? मतलब these are not extensive projects, right? These are just to get the understanding. Assignment दे दें. Assignment आप को क्या दें इसके लिए? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो आपने एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर बनाया था उसमें आप लोग ये वाली फंक्शनैलिटीज ट्राई कर सकते हैं, राइट? जिन लोगों ने लास्ट टाइम इशू हो रहा था उसको एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर के अंदर जो असाइनमेंट दिया था मैंने कि पेज बनाएं जिसके अंदर सारी करेंसीज आ रही हों फॉर द सेलेक्टेड करेंसी, सारी एक्सचेंज रेट्स आ रहे हों, उसके लिए आपको ये हाई ऑर्डर अरे मेथड्स को यूज़ करना होगा. तो ट्राई दैट आउट. अगर लास्ट टाइम असाइनमेंट नहीं हो पाया था या कस्टम लूप्स बनाए थे आपने और ये वाले लूप्स का नहीं पता था तो ट्राई दीज आउट इंस्टेड. ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.